नमस्कार, मैं मनीष। आप देख रहे हैं फैक्ट टुडे न्यूज। आज हम मौजूद है डिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में और ये क्षेत्र काफी ज्यादा चर्चा में रहा है बीते कई सालों से, जहाँ पर यहाँ के विधायक का पोस्टर लगता है, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है और यहाँ की जनता कई कई तरीके से त्राहिमाम त्राहिमाम करती है। अब इलेक्शन चालू हो चुका, कई सारे प्रत्याशी यहाँ से नामांकन भर करके चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब हम मौजूद यहाँ पर मच्छी मार्केट में है, जो मलाड का काफी ज्यादा भीड़ भड़का वाला क्षेत्र है। इसके साथ हमारे साथ अभी मौजूद है यहाँ के नए नए प्रत्याशी, जो यहाँ से विधानसभा लड़ने वाले हैं और जनता की आवाज को ये विधानसभा में पहुंचाने वाले हैं और मलाड को स्वच्छ और सड़क बेहतरीन बनाने का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है आप नेता कहे या फिर आप नेता, सभी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं और इनका जो चुनाव चिन्ह आप देख सकते हैं, एक जो कुआं है। अब कुएं से पानी किस तरीके से निकालना है इनको जो बताइए, क्या कहना चाहेंगे जी? जब इलेक्शन चालू हो जाता है, कई सारे मुद्दों को लेकर के जनता पहुंचती विधायक के पास, लेकिन विधायक उस चीज का हल नहीं निकाल पाता है। तो सहानी साहब क्या करने वाले हैं आने वाले क्षेत्र में? देखिए, पहली बात तो मैं बोल दूं आपको कि जो इतनी समस्या है डिंडोसी विधान क्षेत्र में कि इनको मुद्दा अगर रखा जाए ना तो काफी लंबा जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट चीज में बताता हूँ कि हमको मेन हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। अगर 159 डिंडोसी विधानसभा में अगर समझिए किसी क्षेत्र में कुछ कहीं कोने पे हो गया तो आदमी को भागना पड़ता शताब्दी में, भागना पड़ता कूपर। यहाँ पे कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है कि बीएमसी का कोई भी अच्छा हॉस्पिटल बनाया गया। एक हॉस्पिटल है एसके पाटिल, इसे वहाँ बिल्डरों को वहाँ पे बिठाने की कोशिश की जा रही है, उस हॉस्पिटल को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले मैं हॉस्पिटल पे ध्यान दूंगा यहाँ के लोगों के लिए कि उनको अच्छा इलाज मिल सके। दूसरी चीज है यहाँ की ट्रैफिक और रोड की समस्या। यहाँ पे बसेस नहीं चालू है, यहाँ पे तकलीफ इतना है किसी किसी एरिया में रोड तो पूजा तो वहाँ पे आमदार के लोग पहुंच नहीं पाते हैं, नगर सेवक वहाँ पे रहते हुए कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तकलीफें काफी हैं, ट्रैफिक की समस्या। आप कभी मला स्टेशन उतरिए या कहीं भी उतरिए, आप बोलिए तानाजी नगर जाना है मुझे, वहां से ना आपको कोई एम्बुलेंस वाला आने को तैयार होता है, ना कोई रिक्शा आने वाला आने को तैयार होता है। तकलीफें काफी हैं। अगर पब्लिक को बदलाव चाहिए तो उनको अपना उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है, आपला मानुस बोल के वो वोट ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। यहाँ पे इतने अंधभक्त है ना कि उनको मालूम है कि ये आदमी गलत है, लेकिन वो वोट उनको ही देंगे। जातिवाद शायद, या फिर उनको ये लगता है कि वो अपना आदमी है, अपने यहाँ का आदमी, अपना लोकल मैं भी हूँ। लेकिन वो कैसा है, तकलीफ यहाँ पे आ जाता है कि वो उनको ऐसा भ्रमित कर दिया है अपनी बातों में कि वो उनकी बातों में ऐसा आ गए कि नहीं वो हमारा आदमी है, भले वो काम नहीं करे। ये सारे में इतना प्रॉब्लम है, सारे प्रोजेक्ट कौन लेके आता है? यहाँ का लोकल आमदार लेके आता है बराबर। तो वो अगर ये सारे वालों को कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर हम किसी आमदार के पास जाते हैं उसका सोल्यूशन नहीं होता, मतलब क्या है? अगर आप किसी पब्लिक का अगर सोल्यूशन नहीं निकालते हो तो आपको वो आप उम्मीदवार मतलब आमदार के पद पे बैठने लायक नहीं हो ना आप। राज्य आपने रैली अभी निकाली, कहाँ से कहाँ तक का रैली रहा और ये रैली आपको लगता है कि जनता की आवाज सुनेगा या फिर जनता आपको कनेक्ट कर पाएगी? देखिए कैसा है कि जनता तक अपनी आवाज में पहुंचाऊंगा। देखिए अभी चुनाव आयोग ने टाइम ज्यादा दिया नहीं, 10 दिन में काफी लोड आ चुका है, लेकिन अपनी आवाज में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर जनता चाहती है कि बदलाव हो या आमदार अपना दूसरा नया चेहरा है तो उनको बदलना पड़ेगा। देखिए, आप जो उम्मीदवार के हाथ में नहीं है, वो पब्लिक के हाथ में। पब्लिक चाहेगी तो ही बदलाव आएगा, नहीं चाहेगी तो वही लोकल है, वही जो बंदा बैठा हुआ है फिर वही बैठेगा। अभी वो बोलते हैं विकास के ऊपर बात करते हैं, आप उनका पोस्ट देख लीजिए। विकास 10 साल विकास नहीं किया उन्होंने, अभी वापस विकास के ऊपर बात कर रहे हैं। 10 साल मामूली नहीं होता है। 10 साल में कोरोना जैसे हालात में कितने लोग चले गए, कि ऐसे कितने मतलब पब्लिक के आगे बहुत कुछ आया 10 साल में। नोटबंदी आई, कोरोना आया, काफी कुछ आया, महंगाई तक आ गई, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। इनके आंखों में पट्टी चढ़ी हुई है, जिसको बोलते हैं ना अंधभक्त। ये अंधभक्त है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको हमारा ही आदमी चाहिए, भले वो आदमी उनको कुछ भी मतलब कोई सुविधा ना दे।
एक दिन क्या हुआ, मैंने एक बंदे को पूछा भाई मुझे वोट देगा, बोलता नहीं उन्होंने पानी लाया। अरे पानी लाया मतलब वो फंड इस्तेमाल कर रहे हैं बीएमसी का सबसे ज्यादा, बीएमसी का फंड सबसे मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा है। बिल्कुल एशिया का। हाँ, एशिया, पूरे एशिया का मुंबई, अपने मुंबई का फंड सबसे ज्यादा फंड में बीएमसी फंड है। इसमें आप देखेंगे, गूगल पे चेक करिए, 52,000 करोड़ ऐसा कुछ है, लेकिन वो पैसे जाता कहाँ है? पब्लिक के बीच में वो चीज पहुंचता नहीं है ना। इन्होंने पानी दिया, कोई मेहरबानी नहीं किया, सड़क दिया, कोई मेहरबानी नहीं किया। ये नगर सेवक आमदार पब्लिक की सेवा करने के लिए बने, उन्होंने ये कर दिया, वो कुछ मेहरबानी नहीं किया। हमारे ही टैक्स का पैसा हमें वो इस्तेमाल करने को दे रहे, तो उसमें पब्लिक के ऊपर कोई मेहरबानी नहीं है। राजस्थानी जी, पीछे आपके जितने जन सैलाब कुछ दिख रहे हैं, पब्लिक दिख रही है, और देखा जाता है चुनाव में कि कुछ खरीदे हुए आदमियों को भीड़ बना करके लेके जाया जाता है। देखिए, राजस्थानी का भी इसी तरीके से है या फिर ये इनकी प्यार करने वाली जनता उनके साथ है? देखिए ये प्यार करने वाली जनता है। अगर खरीदने वाला रहता तो शायद मेरा हुजूम और लंबा चौड़ा होता, यहाँ से लेके आगे तक मैं और पब्लिक को भर दिया होता। लेकिन पब्लिक को मालूम है कि अगर हुजूम ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, तो भाई वो खरीद के ही लाया है, सवाल नहीं उठता। वो पीछे ही बोले अरे 500,000 वाली पब्लिक है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, ये सब अपने चाहने वाले ही है। तो मुझे जरूरत नहीं है, अगर पब्लिक चाहेगी बदलाव करने के लिए तो उनको चेहरा बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनको यही कच्ची जो ये टूटी हुई सड़कें हैं वही तकलीफ है, पानी का प्रॉब्लम है, जो हॉस्पिटल्स का प्रॉब्लम है। इन्होंने हर जगह पे मोहल्ला क्लिनिक, क्या बोलते हैं उसको, आपला दवाखाना खोल तो दिया, लेकिन कभी आप जाइए उसमें देखिए कि टाइमिंग क्या है, कितने डॉक्टर बैठते हैं। छोटा अगर बुखार, अगर मुझे बुखार आ गया तो वहां जाऊं, बाकी बड़े चीज के लिए कहा है वो लोग अप्लाई करते हैं भाई भी हम वहां पे जाओ, बाबा साहब अम्बेडकर के शताब्दी में जाओ, ऊपर जाओ। मतलब क्या है, आपने दवाखाना खोल के अगर कुछ मीनिंग निकलता तो बताओ। एक डब्बा खोल दिया पब्लिक को दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे दवाखाना खोल रहा हूँ। हाँ, अगर कोई मीनिंग निकले तो समझ में आता है। आप छोटे से बुखार के लिए बस अगर दवा लेनी है तो मैं अपने लोकल दवाखाने में जाके नहीं लूं। राजस्थानी जी, अगर बात करें, दो बड़े बड़े उम्मीदवार यहाँ से हैं, जहाँ पर संजय निरुपम पहली बार इस क्षेत्र से लड़ रहे हैं और पूर्व विधायक सुनील प्रभु ऑलरेडी है। क्या लगता है बड़े दिग्गजों के बीच राजस्थानी कहाँ पर अपने आप को देखते हैं? देखिए कैसा है, ठीक है दिग्गज है, अभी शुरुआत, जब तक आप कहीं पहला स्टेप नहीं बढ़ाओगे ना तब तक कुछ होगा नहीं, समझिए। आप सीढ़ी चढ़ना शुरू तो करो। आप पहले ही डर जाओगे कि मेरे सामने हाथी है, अरे ठीक है ना, उस हाथी से टकराने की हिम्मत तो रखा मैंने। बाकी पब्लिक के हाथ में, देखिए मैं आपको वही चीज बोला कि चेहरा अगर बदलना चाहती है पब्लिक, कुछ काम करना चाहती है तो ही होगा, नहीं तो फिर 10 साल जैसे गए, 5 साल और बीतने में टाइम नहीं जाएगा। बाकी पब्लिक के हाथ में, जनता जनार्दन बोलते हैं ना, जनता ही। बाकी आप बोलिए अगर ये फिर से आ गए तो ये समझिए अपने आप को भगवान समझेंगे, समझ तो रहे फिर भगवान ही समझेंगे, कुछ काम होने वाला नहीं है। पब्लिक फिर त्राहिमाम करेगी और फिर बाद में भूल जाएगी, क्योंकि इनकी आदत हो चुकी है, इलेक्शन के टाइम पैसा लेके 500,000 में बिक जाते हैं। ठीक है, तो आपने सुना राजस्थानी जी की बातें, वो निर्दलीय खड़ा हो चुके हैं इस बार। अब देखना है कि डिंडोसी विधानसभा जो क्षेत्र है किस तरीके से इनका सहयोग करता है और राजस्थानी किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाते हैं और क्या राजनीति पर, क्योंकि रणनीति काफी जरूरी चीज है राजनीति के अंदर। क्या राजस्थानी ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे बड़े दो दिग्गजों के बीच की जो पूरी है, जो खाना है, वो खा पाए? बने रहिए मनीष महाराज के साथ और देखते रहिए फैक्ट टुडे न्यूज।